इतिहास का वह काला पन्ना जब जय भीम जय मीम के सबसे बड़े पैरोकार को जान बचाकर भागना पड़ा था भारत। आज की भारतीय राजनीति में अक्सर जय भीम जय मीम का नारा गूंजता है, सुनाई देता है, जो दलितों यानी कि भीम और मुसलमानों यानी कि मीम के राजनीतिक गठबंधन की वकालत करता है। सोशल मीडिया से लेकर चुनावी मंचों तक इस नारे को एक नए और क्रांतिकारी विचार के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इतिहास में इस नारे और इस विचारधारा का सबसे बड़ा प्रयोग आज से करीब 80 साल पहले जोगेंद्र नाथ मंडल ने किया था। यह उस शख्स की दास्तान है जिसने दलित मुस्लिम एकता की इसी सपने के भरोसे पाकिस्तान का दामन थामा, लेकिन महज 3 साल के भीतर ही उनका यह प्रयोग एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया। जय भीम जय मीम का पहला ऐतिहासिक प्रयोग साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब बंगाल के सबसे बड़े दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल के सामने एक बड़ा फैसला करना था। मंडल का मानना था कि सवर्ण हिंदुओं के वर्चस्व वाले भारत में दलितों को कभी सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा। उन्हें लगा कि मुसलमानों और दलितों की समस्याएं एक जैसी हैं, इसलिए दोनों मिलकर एक नए और निष्पक्ष समाज की निर्माण कर सकते हैं। महात्मा गांधी और खुद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेतावनियों को दरकिनार कर मंडल ने मुस्लिम लीग का हाथ थामा। यह आधुनिक दौर के जय भीम जय मीम गठबंधन का पहला और सबसे बड़ा व्यवहारिक रूप था, जिसके दम पर उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहीं रुकने का ऐतिहासिक फैसला किया। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री का सफर यहीं से शुरू हुआ। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दुनिया के सामने अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को पेश करने के लिए जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान की संविधान सभा का पहला अध्यक्ष चुना। इसके तुरंत बाद उन्हें देश का पहला कानून और श्रम मंत्री बनाया गया। शुरुआती कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा। जिन्ना के जीवित रहने तक मंडल की बात सरकार में सुनी जाती थी और ऐसा लगा कि उनका दलित मुस्लिम एकता का फॉर्मूला कामयाब हो रहा है। लेकिन सितंबर 1948 में जिन्ना की मौत के बाद पाकिस्तान की सियासत का असली चेहरा सामने आ गया, जब टूट गया भीम मीम गठबंधन का भ्रम। जिन्ना के जाते ही पाकिस्तान तेजी से एक कट्टरपंथी इस्लाम देश बनने के राह पर चल पड़ा। 1949 में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पारित हुआ, जिसने गैर मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू और विशेषकर उन दलित नाम शूद्र परिवारों पर अत्याचार शुरू हो गए, जो मंडल के भरोसे वहां रुके थे। सेना और पुलिस की मौजूदगी में दलितों के घर जलाए गए, कत्लेआम हुआ और जबरन धर्म परिवर्तन की बाढ़ सी आ गई। जिस मीम यानी कि मुस्लिम लीग के भरोसा करके भीम यानी कि दलित ने पाकिस्तान चुना था, वही सत्ता अब उनके अस्तित्व को मिटाने पर तुली हुई थी। एक कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद मंडल अपने ही लोगों को बचाने में पूरी तरह नाकाम रहे। जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनकी ही सरकार की खुफिया एजेंसियां उन पर नजर रखने लगी और उन्हें भारत का एजेंट व देशद्रोही कहा जाने लगा। एक ऐतिहासिक इस्तीफा और गुमनामी की मौत। आखिरकार मंडल का वह भ्रम पूरी तरह टूट चुका था, जिसे आज जय भीम जय मीम का नारा कहा जाता है। आत्मग्लानि और लाचारी से घिरे मंडल ने 8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को अपनी ऐतिहासिक इस्तीफा भेज दिया। इस लंबे त्याग पत्र में उन्होंने पाकिस्तान सरकार की पोल खोलते हुए साफ लिखा था कि मुस्लिम लीग ने दलितों के साथ विश्वासघात किया है और वहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं बची है। इस्तीफा देने के तुरंत बाद गिरफ्तारी के डर से वे चुपके से सरहद पार कर भारत, जो कि आज की कोलकाता है, भाग आए। भारत लौटने पर उन्हें गद्दार और पाकिस्तान का समर्थक जैसी कड़वी बातें सुननी पड़ी। उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खो दी थी और साल 1968 में बेहद गुमनामी और तंगहाली की हालत में उनका निधन हो गया।
इस कहानी का पूरा निष्कर्ष ये निकलता है कि आज जब भी सियासत के गलियारों में जय भीम जय मीम का नारा उछाला जाता है तो इतिहास के पन्नों से जोगेंद्र नाथ मंडल की यह कहानी चीख चीख कर एक सबक याद दिलाती है। यह कहानी गवाह है कि जब राजनीतिक फायदों के लिए सामाजिक हकीकत और विचारधाराओं के बुनियादी अंतर को नजरअंदाज किया जाता है तो उसका अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।